तीसरे चरण के चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर होंगे। रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में मेगा रोड शो करने वाले हैं। शाम 7 बजे रामलला के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7:15 का जब वक्त होगा तो राम मंदिर के मुख्य द्वार से उनका रोड शो शुरू होगा। रामपथ से होते हुए लता मंगेशकर चौक तक 2 किलोमीटर लंबा रोड शो होना है। करीब 1 लाख लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में पुष्प वर्षा करेंगे। अयोध्या में 5वें चरण में यानी कि 20 मई को मतदान होना है। उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी का यह मेगा रोड शो। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर होंगे। इस पूरे चुनाव में राम मंदिर का जिक्र कितनी बार नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा इस पूरे चुनाव में बचे हुए चरणों में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। प्रधानमंत्री न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीटों को इससे साधेंगे, बल्कि देश की सियासत में भी इस रोड शो या प्रधानमंत्री के इस अयोध्या दौरे से काफी ज्यादा चेंजेस बीजेपी के पक्ष में होंगे। और ऐसे में आज का ये रोड शो काफी अहम माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ होंगे। इधर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो तीसरे चरण के चुनाव से 2 दिन पहले हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। लता मंगेशकर चौक को खास तरीके से सजाया गया है। रामपथ से शुरू होकर लता मंगेशकर चौक तक पीएम नरेंद्र मोदी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। प्रधानमंत्री इस रोड शो के जरिए अवध की 10 सीटों पर अपने समीकरण को साधेंगे। प्रधानमंत्री 4 महीने में तीसरी बार रामनगरी पहुंच रहे हैं और आज का ये उनका दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर रामनगरी के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। जो भी बाहर से यहां रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं वो पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होना चाहते हैं। रामनगरी का माहौल क्या है, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट। तो अपने आप में अहम होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हैं उनको ये ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि वहां जहां वो रैली करें वहां से आसपास के कई जिलों, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसका असर पड़े। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इन पर्सन जाकर वहां पर रैली ना करें। और यहां तो जब रोड शो होगा तो इसका संदेश तो जाहिर है न सिर्फ आसपास, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक में जाएगा। और प्रधानमंत्री संभवतः जिस वाहन के जरिए लोगों के बीच में से होकर गुजरेंगे, रोड शो के लिए गुजरेंगे, जिसमें खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आप ये बड़ा अनोखा होगा कि करीब 1 लाख लोग उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे होंगे। और यहाँ पे जो लोग पहले से अलग अलग कामों में लगे हुए हैं, मसलन किसी की दुकान है, कोई यहाँ किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और मंदिर के आसपास ही किसी कार्य में लगा हुआ है। मोदी जी को तो आपने कई बार वोट देके आए हैं। अभी 26 तारीख को हम मोदी के आए मोदी जी को राजस्थान में। नहीं तो यहाँ पर आप क्या देखने वाले? मोदी जी आएंगे, मोदी जी से कई बार मिल चुके हैं, देख चुके हैं आप। इस बार क्या नया होगा? हर बार देखते हैं, फिर भी दर्शन उनसे हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, 2021 हर बार मोदी सरकार आनी चाहिए। हर बार मोदी सरकार आनी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको, क्यों आनी चाहिए? क्योंकि वो राम मंदिर के बहुत अच्छे काम करवाए, भगवान ने सहायता देते हैं मोदी जी। क्या क्या सहायता मिली है आपको? सहायता दे रहे हैं, खूब सहायता दे रहे हैं। उनकी मोदी जी की कृपा से ही आए हैं। सब कृपा से चल रहे थे, सब बिकी कृपा से। जैसे तिरातन पे हमारे मोदी जी ने ही सब कुछ किया है। मकान लो, लेटरिन बाथरूम लो, बाकी सिलाई मशीन लो, गैस सिलेंडर लो। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया आज तक हमारे लिए। जमीन के देते हैं मोदी जी 6-6 महीने में 2-2 हजार रुपए डालते हैं। राजस्थान सरकार मोदी सरकार, मोदी सरकार, अभी भी मोदी है। तो यहाँ पर जो लोग अभी दर्शन करने आए हुए हैं, आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो होगा वो अवध की सीटों पर असर डालेगा, और न सिर्फ अवध की सीटों पर असर डालेगा बल्कि हिंदी हार्टलैंड की सीटों पर भी एक बड़ा इंपैक्ट लेकर आएगा। लेकिन अयोध्या में होने वाला पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो माना जा रहा है कि बहुत ऐतिहासिक होगा, बहुत बड़ा होगा। तैयारियां ऐसी की गई हैं कि देश भर से 50,000 से ज्यादा राम भक्त इस रोड शो में शामिल होंगे। जाहिर है मोदी का मेगा रोड शो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के साथ साथ देश भर की चुनावी फिजा को बदलने वाला साबित होगा। रिपोर्ट आप देखिए।
फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया है। एक बार फिर अपने आराध्य रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार फिर सतरंगी रंगों में सजने वाली है रामनगरी अयोध्या। एक बार फिर देश भर से राम भक्तों की टोली अयोध्या पहुंचने वाली है। एक बार फिर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है अयोध्या में। जो राम को लाए हैं वो हमेशा आएंगे, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम भाई हैं। क्योंकि हमारा मुद्दा बस एक है, जो हमारे धर्म के साथ है, जो उसके साथ हम 24 घंटे साथ में रहेंगे। जिसने राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी। माहौल है, मोदी है, घर मोदी, घर घर मोदी। 400 पार अब की बार अपने आप वोट मिलेगा। अगर इसके बाद भी अगर मांगना पड़ गया तब फिर हम लोग का रहने का फायदा क्या हुआ? मंदिर नया देखा? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लगा। वोट देती हैं? हाँ, वोट देती हैं? हाँ, तो वोट देंगी तो अयोध्या मंदिर ये आपके दिमाग में रहेगा? हाँ, एकदम। हम लोग मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। किसी को कुछ ना किए, खाली मोदी जी के जिताएं और योगी आदित्यनाथ आए हमेशा के लिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चूंकि प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या पहुंच रहे हैं तो पूरी भाजपा तैयारी में जुटी हुई है। इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी बीजेपी का अनुमान है कि मोदी के इस रोड शो में तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने वाली है। 5 मई को शाम 4 बजे से शुरू होगा पीएम मोदी का रोड शो, जो सुग्रीव किला से लता चौक तक चलेगा। रामपथ पर लगभग 2 किलोमीटर का रोड शो होगा, फिर अयोध्या धाम में रोड शो होगा। बताया जा रहा है कि इस रोड शो के मार्ग को 40 ब्लॉकों में बांटा गया है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में हर रंग दिखाई देने वाला है। हर ब्लॉक पर पंजाबी, किसान, महिला, खिलाड़ी सभी पारंपरिक वेशभूषा में होंगे। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और इसमें सबसे खास बात यह कि जब प्रधानमंत्री मोदी रथ के जरिए रोड शो करेंगे तो उन पर चारों तरफ से पुष्प वर्षा होगी। ये देखिए, यही वो रथ है जो अयोध्या में होने वाले मोदी के रोड शो के लिए तैयार किया गया है। देश के प्रधानमंत्री का रोड शो है, लिहाजा सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। रोड शो के रूट पर ऐसी व्यवस्था है कि परिंदा भी पर न मार सके। सुरक्षा इंतजामों के लिए जोन और रेंज से अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई है। वहीं एसपीजी ने पहले ही पहुंचकर मोदी की सुरक्षा की कमान संभाल ली। जिस तरह की तैयारी है उससे साफ है कि देश का माहौल एक बार फिर बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में एक बार फिर जय श्री राम के नारे सुनाई देंगे, क्योंकि आज से लेकर कल तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। आज अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना है। आपको अच्छा लगता है ना? गर्व होता है ना? ये पुण्य का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? ये पवित्र काम हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे बताइए, इस पुण्य के हकदार कौन है? इस पुण्य के हकदार कौन है? इसके पुण्य के हकदार आप है, जिन्होंने एक वोट देकर के मजबूत सरकार बनाई। जन जन के मन में बसते हैं राम, हिंदुस्तान के दिलों में बसते हैं राम। लेकिन जिस तरह से इस देश में राम को राजनीति की धुरी पर खड़ा करके सियासी साजिशें रची गई, वो शर्मनाक है। इन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए सब कुछ कोशिश की, आखिरी दिन तक अदालत में भी गए और 2019 में तो यहां तक कह दिया कि ये केस अभी चलना नहीं चाहिए, वरना मोदी को चुनाव में फायदा हो जाएगा। ऐसा कोर्ट में कहा। कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे बट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70 साल तक कोशिश करते रहे। निमंत्रण दिया और इन्होंने क्या किया? प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को
इन्होंने ठुकरा दिया मेरे भाइयों बहनों। जिस राम के इंतजार में लोगों ने इतना लंबा इंतजार किया, उस राम को जब विराजमान किया गया तो विरोधियों ने इसे मोदी का आयोजन बता दिया। अब वही आयोजन विरोधियों के लिए इस सियासी रण में मुश्किलें खड़ी करने वाला बन रहा है। मोदी की अयोध्या यात्रा विरोधियों को डरा रही है। मन में ये सवाल ला रही है कि इस रोड शो के बाद मोदी एक बार फिर चुनावों का रुख मोड़ने में कामयाब होंगे। अरे भाई, रोड शो से थोड़ी होता है। आपने अपने 10 साल में कोई जनता को तो कुछ शो किया होता। आपने जनता को क्या शो किया? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई दे दी। राम हमेशा से इस देश की राजनीति में समाये रहे हैं। आज से नहीं, बीते 70 सालों से राम के नाम पर राजनीति होती रही है। तभी तो पीएम मोदी कहते हैं आजादी के बाद सबसे पहले इस देश में श्री राम को विराजमान होना था, लेकिन तब सत्ता में विराजमान कांग्रेस ने हिम्मत नहीं दिखाई। हमारे पूर्वजों ने अयोध्या में प्रभु राम के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी। 500 साल छोटा कालखंड नहीं है। लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। देश आजाद होने के दूसरे ही दिन प्रभु राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। साथियों, ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है, लेकिन ये तब होता है जब आपके वोट की ताकत मिलती है। राम के लिए जब जब मोदी ने कुछ किया, कुछ कहा, उसे विरोधियों ने सियासी चश्मे से ही देखा और इस स्तर तक आ पहुंचे कि देशवासियों की राम के प्रति आस्था को ही लहूलुहान कर दिया। एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी, और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड दे। जो पहले होती रही, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। और जब राम के नाम पर सियासत होने लगी, सनातन को चोट पहुंचाई जाने लगी, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसी अंदाज में जवाब भी दिया। जिसकी राम में आस्था होगी वो ऐसे काम कभी नहीं कर सकता। कांग्रेस की राम में ना आस्था है और ही उसके पास ऐसा एहसास है, और उनके सारे चेले चपाटे भी यही है। ऐसा काम कोई डरी हुई पार्टी नहीं कर सकती, तुष्टीकरण के दबाव से गिरी हुई पार्टी नहीं कर सकती। ऐसा करने के लिए जो साहस चाहिए होता है, वो साहस मोदी ने दिखाया है। आस्था क्या होती है और रामलला मोदी के दिल में कहां विराजमान है, ये देश की जनता देख चुकी है। 17 अप्रैल को जब अयोध्या में सूर्य तिलक हो रहा था, तब मोदी असम के दौरे पर थे, लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो मोदी की राम के प्रति आस्था को दिखाती है।